Audio दिन भर के से प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आप सभी दर्शकों को सिटी वन परिवार की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर से लखनऊ की पहली फ्लाइट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। वहीं टर्मिनल भवन के विस्तार का हुआ शिलान्यास। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नवनिर्मित आवासों के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। मानबेला में बने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्माणाधीन अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडेहाता के पारंपरिक शोभा यात्रा का ग्रामीण विधायक ने अबीर गुलाल उड़ाकर किया शुभारंभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली सर्किल के विभिन्न थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई त्रिस्तरीय चुनाव के संबंध में बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तरी भाग द्वारा फाग उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और आबकारी विभाग में गीडा व राजघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर की गई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रविवार से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए विमान सेवा शुरू हो गई। एयरलाइंस एयर इंडिया की गोरखपुर लखनऊ की पहली फ्लाइट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नागरिक उड्डयन व शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरी झंडी दिखाकर इस उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री व केंद्रीय नागरिक उड्डयन व शहरी विकास राज्य मंत्री सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास भी किए। इस दौरान प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, पूर्वी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, सांसद कमलेश पासवान, रवि किशन शुक्ला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनुज अग्रवाल सहित सभी विधायक व अधिकारी मौजूद रहे। हार्दिक स्वागत करें माननीय नागर विमानन एवं आवासन मंत्री, माननीय नागर विमानन मंत्री उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ माननीय सांसद एवं आवासन शहरी कार्य राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ऑपरेशनलाइज किया गया। आगरा से आज ही 2 नई फ्लाइट शुरू हो रही हैं अहमदाबाद और मुंबई के लिए। कुछ और फ्लाइट बहुत जल्दी शुरू होंगी। आगरा गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर खंड में नई फ्लाइट के शुभारंभ का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित गोरखपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार का शिलान्यास। यानी 17 ऐसे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जहां के बारे में कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि यहां पर भी वायु सेवा उपलब्ध होगी। और ये इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब उड़ान योजना प्रारंभ हुई थी कि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, एक सामान्य नागरिक भी जिसे हमें मानते थे कि हवाई चप्पल पहना है तो हवाई जहाज की यात्रा नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, उड़ान योजना का उद्देश्य ही होगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। और आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो वायु सेवाएं प्रारंभ हो रही है, अनुमान करिए गोरखपुर से लखनऊ का कुल किराया उसका 1500 के आसपास पड़ेगा। और अगर आप अपनी कार से ही लखनऊ जाएंगे तो आने जाने में कार में 700-800 रुपए तो केवल टोल का देना पड़ता है। और यहां पर केवल
नहीं ठीक है, रवि किशन जी की बात छोड़ दीजिए, सांसद के नाते टोन नहीं देते होंगे। देखिए सामान्यतः आप अनुमान करिए कि 1500 रुपए में लखनऊ गोरखपुर की दूरी तय होना, यह प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार करता है जो उन्होंने कहा था आज से 3 साल पहले कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी वायु सेवा कर सकता, हवाई यात्रा कर सकता है। और यह आज हर एक क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, कितनी वायु सेवा है। आज से गोरखपुर से 4 साल पहले केवल एक विमान सेवा थी गोरखपुर दिल्ली के बीच में। आज तो गोरखपुर मुंबई से भी जुड़ चुका है, बेंगलुरु से जुड़ चुका है, हैदराबाद से जुड़ चुका है, कलकत्ता से जुड़ चुका है, और उन्हें नई सेवाएं जुड़े, आज लखनऊ से जुड़ रहा है, फिर अहमदाबाद के साथ जुड़ने वाला है। यहां पर जो यात्रियों का लोड है, यात्रियों की संख्या है, उस यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख करके एक प्रयास हुआ कि इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्माणाधीन अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट मानबेला गोरखपुर का निरीक्षण एवं योजना के BLC घटक के लाभार्थियों से संवाद एवं प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी लाभार्थियों के बीच पहुंचकर नवनिर्मित आवासों की चाबी दी। इस दौरान प्रदेश में कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी, महापौर सीताराम जायसवाल, सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, मंडलायुक्त जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, GDA VC आशीष कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हार्दिक स्वागत माननीय लोकसभा सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी का हार्दिक स्वागत। सांसद माननीय विधायकगण के सानिध्य में इधर माताजी इधर देखिए श्रीमती भानुमती देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, शांति देवी जी वही रुके, प्रजापति जी ठीक ढंग से अब रह रही हैं, कुछ खिलाती भी हैं लोगों को। इधर वही माताजी, प्रजापति जी इधर इधर इधर। अरे सांसद जी थोड़ा सा इनको इधर कर दीजिए। श्री राम प्रजापति जी प्रजापति है मकान अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करती हुई, खुश है ना? श्रीमती फूला देवी ठीक है ठीक है। अरे हो गया, चले ठीक है। अब तो अच्छा मकान बनने में तो ज्यादा मेहमान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना वाइफ ऑफ उमा प्रसाद, ठीक है ना माताजी हरसेवकपुर से श्रीमती नीतू वाई मीरा जी, वाइफ ऑफ श्री झीनक जंगल नकहा से, ठीक है। मकान बन गया। कितने बच्चे हैं? वाइफ ऑफ श्री बाबू। कौन कौन लोग हैं परिवार में? ठीक है। फोटो देख, सब फोटो ले रहे हैं आप। आपका फोटो भी ऐसे आएगा जैसे रवि किशन का फोटो आता है। श्री सुखनंदन जी, श्रीमती दुर्गावती देवी, ऐसे ऐसे। कितने बच्चे हैं? स्कूल पढ़ते हैं? गोरखपुर की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के प्रत्येक लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए उपलब्ध कराती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार देती है और 1 लाख रुपए प्रदेश सरकार देती है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का भी, जिन्होंने प्रदेश सरकार में प्रदेश की जनता की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस समय हम लोग शहरी क्षेत्रों में लगभग 18 लाख लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध करवाने में सफल हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी यह संख्या हमारी लगभग 22 लाख के आसपास जा रही है।
यानी 40 लाख लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधा मात्र 4 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवा रही है। जीवन की सुगमता के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनमें आवास, बिजली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, अबाधित व्यवस्था, आम नागरिक को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था और नजदीक ही रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो इससे अच्छी क्या स्थिति हो सकती है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है, उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक सफलतम योजना है और जिसमें पर्याप्त मात्रा में अच्छे आवास गरीब परिवारों को प्राप्त हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी 2.5 लाख रुपए प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत भी आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। होली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को मानबेला में बने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्माणाधीन एफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट के तहत नवनिर्मित मकानों का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी सहित संबंधित अधिकारी व स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। सर ये हमारा एक सर साइड प्लान है सर, लेआउट है सर। इसमें सर अभी हम लोग सर यहाँ पे खड़े हैं सर और इसमें सर दो उसमें बन रहे थे। 384 आवास पहले थे सर एंड 1116 बाद में सैंक्शन हुए थे सर। तो 384 सर प्लस सर स्कूल कमर्शियल कुछ लैंड छोड़ा हुआ है सर, जिससे कि क्योंकि इसमें सर जो फीवर है सर और इसके जो लाभार्थी हैं वो आइडेंटिफाइड है सर। 1500 टोटल है, उसमें से सर 1250 हम लोग ने आइडेंटिफाई करके उनको आवंटन पत्र जारी कर दिए हैं। थोड़ा दूरी खिंचाएगा तो पीछे हो अभी सर 60 ब्लॉक में सर हमारे श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति पांडे हाता महानगर के तत्वावधान में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियों के माध्यम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह भगवान नरसिंह की आरती कर अबीर गुलाल से होली खेलकर पारंपरिक गीतों के बीच शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में ओम प्रकाश पटवा, जयप्रकाश गुप्ता, विनोद चौधरी, पप्पू चौधरी, संदीप शर्मा, राहुल कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
पदाधिकारी। बोलिए भक्त प्रहलाद की, बोलिए भक्त प्रहलाद की, बोलिए भक्त प्रहलाद की, गुरु गोरक्षनाथ की, गुरु गोरक्षनाथ की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होली का गाना बताओ। होली आई, होली आई, जय श्री राम। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया। पहले हम गोरखपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे होली के पूर्व संध्या पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा पर। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश कोरोना से परेशान है। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी जी महाराज हर साल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ करते थे। इन कोरोना धीरे धीरे पूरे प्रदेश देश में बढ़ रहा है, इस नाते पूज्य महाराज जी ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया है। इस नाते पूज्य महाराज जी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और होली की ढेर सारी शुभकामना गोरखपुर वासियों को देंगे। इसी तरह से आपसी भाईचारा बना करके होली का त्यौहार मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें, यही हम लोगों की कामना है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शनिवार की देर शाम नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार पी ने कोतवाली सर्किल के तिवारीपुर, राजघाट और कोतवाली थाने पर पहुंचकर थानेदारों से त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं आगामी 29 मार्च को घंटाघर से निकलने वाली शोभा यात्रा के दृष्टिगत रूट का भी गहनता से निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से वार्ता की।
एक दो बाकी बनाए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। मेनली उद्देश्य है कि कल होली दहन के दिन है और शब रात की भी कार्यक्रम है, तो इसी के चलते शाम को जुलूस है। इस रूट को हम एसपी सिटी और एएसपी और सीओ कोतवाली के साथ संबंधित थानाध्यक्षों के साथ हम लोगों ने भ्रमण किया है और जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट और ड्रोन डिप्लॉयमेंट के संबंध में जानकारी ली गई है। पूर्व विवादों के संबंध में भी जानकारी ली गई है। यहाँ के पुलिस अधिकारी काफ़ी मेहनत करके चीज़ें ठीक रखे हुए हैं और बाकी जो अतिरिक्त फोर्स के संबंध में कहाँ किधर किसको डिप्लॉय करना है, पीस कमेटी मेंबर्स को कहाँ डिप्लॉय करना है, संबंध में जो इनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई है। सब व्यवस्था चाक चौबंद है। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा की। चर्चा के दौरान सीडीओ ने कहा कि सभी अपने अपने मतदान बूथों पर मतदान को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत विभिन्न सुविधाओं को सुनिश्चित करें। ठीक है, और समय भी लगभग जिस समय आया लगभग मान लीजिए कि आपकी जांच का प्रक्रिया वही होगी। यदि कैंडिडेट अथवा उसका प्रस्तावक जांच होने के घंटे बाद आते सर हमें आपने 12 बजे बुलाया था तो आप कह रहे हैं जज गया, तो भाई ठीक है आपका कंप्लीट आप उसको बता दीजिए कि आपका फॉर्म जो है स्वीकृत हो गया है, आपका कोई कमी नहीं। इसका से भी मान लो नहीं बताता तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि ये अच्छा दाखिल है, तो उसको दूसरे दिन जो वही क्रमांक जारी करेंगे जो पहले दिन जारी की जरूरत नहीं है, उसका नामांकन वैध हो जाएगा। चारों सेट सही है तब भी वही बात है, एक ही सेट पे आप वैधता पा रहे हैं निश्चित है, तो आप उसी को स्वीकृत करिए। शेष को सिर्फ 10 के लिए 5 आरक्षण के स्थिति में सब आगे हो जाएंगे। ठीक है, आरक्षित व्यक्ति है जो महिला होगा वो किसी का हो सकता है, एससी को हो सकता है, तो उससे आप इसकी आगे का रास्ता प्राप्त करेंगे। अप्रैल को एक दिन कम है, लेकिन 5 अप्रैल को अगर 21 वर्ष पूर्ण हो रहा है तो उसका पर्चा वैध करना है। कट ऑफ डेट जो आपकी जाँच की डेट है वही कट ऑफ डेट। ठीक है, वैसे ऐसे केस कम आते हैं लेकिन उसमें पुस्तक में दिया गया है, इसको हमको ये मानना है कि उसकी जांच के दिन ही उसकी आय। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया। आज जो अभी हमारे पंचायत इलेक्शन जो 15 से होने हैं गोरखपुर में, उसको लेके प्रभारी अधिकारी आरओ जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर है एआरओ इनको आज वो ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन से संबंधित सारी जानकारियों का आज एक्सचेंज किया जा रहा है और इलेक्शन को निष्पक्ष और टाइमिंगली कराने के लिए सबको तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के उत्तरी भाग के तत्वावधान में रविवार को फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन सूरजकुंड धाम सरोवर पर किया गया। प्रांत प्रचारक सुभाष जी बौद्धिक के द्वारा स्वयंसेवकों को होली के महत्व पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर प्रांत के आदरणीय प्रांत प्रचारक श्रीमान सुभाष जी, ये जो कार्यक्रम अपने उत्तर भाग में हो रहा है, इस उत्तर भाग के आदरणीय माननीय भाग संचालक श्रीमान प्रभुनाथ जी,
समस्त गोरखपुर वासियों को, उत्तर प्रदेश को आप लोगों के माध्यम से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना काल है, उसका नियम का भी पालन आप लोग करें। और जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं इस देश के लिए, तो वैसे ही देश पूरा होली मना रहा है अंतर्मन से, दिल से। और मैं आज शुभकामनाएं देता हूं जितना भी हमारे भोजपुरिया समाज बा सब लोगन के। आबकारी विभाग द्वारा लगातार होली पर्व के मद्देनजर कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना गिडा अंतर्गत जवाहर चक, बहरामपुर एवं थाना राजघाट अंतर्गत चकरा अव्वल हरबट बांधे पर आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दबिश देकर 3 अभियोग पंजीकृत करते हुए लगभग 65 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के विरुद्ध जो है लगातार आबकारी विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। आज थाना गीड़ा के अंतर्गत जो है बहरामपुर में और जवाहर चक में, और थाना राजघाट के अंतर्गत जो है हरबट बंधे पे और जो है चकरा अव्वल में दबिश की कार्रवाई की गई है। कुल 3 लोग के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और 65 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। और होली के बाद भी उसको जी, होली और पंचायत चुनाव दोनों जो है बहुत संवेदनशील है जो है शराब के दृष्टिकोण से। तो उसके अंतर्गत हम लोग रात में जो है ढाबों की चेकिंग कर रहे हैं, रोड की भी चेकिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं, दुकानों की भी हम लोगों ने चेकिंग की है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पर भी अवैध शराब ना बिकने पाए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।